મેડમ બીપીડી નો લેક્ચર તમે લેવાના છો? Yes. બીપીડી નો લેક્ચર તમે લેવાના છો? हाँ हाँ. Okay, good morning students. Only 9 people have joined. Okay, am I audible? Please comment. Yes, ma'am. Okay, thank you. Yes, Okay. madam. Yes, good morning. ओके, थोड़ी देर हम वेट करेंगे, थोड़े स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाए, उसके बाद हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं. મેમ આજે ક્યાં તમારો લેક્ચર છે? આજે તો બિલ્ડિંગ પ્લાનિંગ એન્ડ ડ્રોઈંગ નો નથી? હા, બટ મેં પ્રતીક સર નો મારે લેવાનો છે આજે લેક્ચર. એટલે પ્રતીક સર નો લેક્ચર એના પછી હશે કે ઈ નહીં, ના, ઈ નથી લેવાના? નથી, એમના બદલે મારે લેવાનો છે. ઓકે ઓકે. ઓકે. Okay, so only 13 people have joined here. ओके, यहाँ पे जय सर ने कुछ यहाँ पे ग्रुप में लिंक फॉरवर्ड की है. ठीक है, तो वो खत्म हो गई है क्या? यहाँ पे जो भी ज्वाइन है वो मुझे बताओ. हाँ मैम, खत्म हो गया. ओके. સર્વે 10:30 નો ટાઈમ આપ્યો તો મેડમ. मैडम જોઈન હશે. ओके, ठीक है. ओके एवरीवन, मैंने गूगल क्लासरूम पे और पोर्टल पे ये ट्यूटोरियल 2.4 असाइन किया था. ठीक है, तो हम आज वो सॉल्व करेंगे. यहाँ पे दूसरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है प्रेजेंटेशन में. ठीक है ना? तो ओके, तो ये प्रेजेंटेशन में आपको दिख रहा है, वो ये हम सॉल्व करेंगे. तो ट्यूटोरियल 2.4 उसका सब टॉपिक क्या है? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और ये लॉगरिथमिक का जो भी डिफरेंशिएशन के सम्स थे वो हमने ऑलरेडी लेक्चर में देख लिए थे. अब फर्दर एग्जाम्पल के लिए हम ट्यूटोरियल सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो
स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट. सो ट्यूटोरियल 2.4. ओके, तो क्वेश्चन 1. ओके, ओवरऑल क्वेश्चन है कि फाइंड y डैश ફોર ધી ફોલોઈંગ ફંક્શન્સ. या तो गुजराती में नीचे આપેલ વિધેયો માટે y डैश शोधो. y डैश या तो dy by dx, इन शॉर्ट y दिया होगा उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x स्क्वायर. देखो ये वाला बहुत ही इजी वाला है, सिंपल वाला है. वेट अ मोमेंट. ओके, स्क्रीन ठीक से दिखाई दे रही है सबको? नो યસ मैम। મેમ. હા એટલે આ બ્લર દેખાય છે. ओके, जैसे ही हैंड की मूवमेंट होती जाएगी वैसे थोड़ा क्लियर होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑटो फोकस लेता है इसीलिए. फिर ना दिखे तो मुझे बताना. तो जहां पे आपको दूसरी स्क्रीन दिख रही है वहां पे ट्यूटोरियल का क्वेश्चन ऑलरेडी है ही. फर्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x स्क्वायर. अब क्या करना है, हमें फाइंड करना है y डैश फाइंड करना है. तो क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन लेंगे. सो राइट डाउन की डिफरेंशिएटिंग y with respect to x we get. अब देखो सेम यही स्टेटमेंट लिखना है ऐसा जरूरी नहीं है. ऐसा आप लिखो कि डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन या तो गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट. आप आपके हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, बस वैलिड होना चाहिए. यस, મેમ હાવ બ્લર દેખાય આ કઈ આવતું જ નથી. दूसरे लोगों को भी ब्लर दिखाई दे रहा है. हाँ मैम। हाँ मैडम તમે લખો એ કઈ દેખાતું જ यस નથી. यस, हाँ मैडम. सभी कमेंट नहीं करेंगे. ओके, नाउ पहले तो स्क्रीन रोटेट कर दो सब, ठीक है. अब ठीक से दिखाई दे रहा है सबको? मैम જરાક વાર રહીને પાછું એવું ને એવું થઈ જાય બ્લર। ओके, हाँ, वो मीन्स हैंड की मूवमेंट नहीं होती ना, उसकी वजह से ये ऑटो फोकस ले लेता है. और वो मीन्स अगर स्टेडीली है सब कुछ तो फिर वो फोकस चला जाएगा. तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्टेप्स करूंगी तो हो जाएगा, ठीक है. अब दिखाई दे रहा है सबको? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो कमेंट करो प्लीज. ओके, सो डिफरेंशिएट. મેમ બ્લર છે હજી નથી દેખાતું. ओके, वेट अ मोमेंट. ओके वेट, मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है, फिर से मैं समझाऊंगी. अब डिफरेंशिएट करते हैं तो y डैश क्या होगा. तो देखो हमें पता है कि कॉट इनवर्स x होता है, उसका डिफरेंशिएशन क्या है, तो tan के जैसा है. tan क्या है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब कॉट क्या होता है, तो उसका नेगेटिव, ठीक है. तो इसके हिसाब से कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस दिस x स्क्वायर. अब देखो x नहीं है, x की મેમ કઈ टर्म है. દેખાતું જ નથી આમાં. ओके वेट,
अब दिखाई दे रहा है सबको? ओके, यस मैम, अभी ठीक है। ठीक है ना। तो फिर से मैं समझाती हूँ कि डिफरेंशिएट किया। अब y का डिफरेंशिएशन, y क्या दिया है, तो कॉट इनवर्स समथिंग। अब हम कंसिडर करते हैं कॉट इनवर्स x सिर्फ, तो उसका डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या है, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देख लिया। ओके, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, 1/, इसको x मान लो, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब x नहीं x की टर्म है, तो उसका फर्दर डिफरेंशिएशन लेना होगा। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाहर स्क्वायर, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज x⁴। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, 2x की पावर आगे और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो 2 - 1 दैट इज 1, तो 2x ओनली। तो आंसर क्या मिला, लाइक दिस। तो ये आपका आंसर। મેમ આમાં સાચે કાંઈ જ ક્લિયર નથી દેખાતું અમને, સાવ જ બ્લર છે, કાંઈ દેખાતું જ નથી. ઝેનબ, હવે બધાને જ દેખાય છે, મે બી તારે ત્યાં નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ હશે। ના મેમ નથી। પ્રોપર નેટવર્ક છે, સેમ આમાં મેડમ। દેખાતું જ નથી कितने અમને. हैं जिनको नहीं दिखाई दे रहा है, वेट, कितने हैं जिनको नहीं दिखाई दे रहा है, प्लीज कमेंट करो, ओनली कमेंट करो वहां पे चैट बॉक्स में। ओके, इतने ज्यादा है, वेट। हाँ, अब दिखाई दे रहा है किसी को? Means अभी नहीं दिखाई दे रहा है तो बोलो, मैं यहाँ पे सेटिंग चेंज कर रही हूँ। यस और नो? નહીં. ओके, नाउ देखो, मेरे पास यहाँ पे दूसरा जो है वहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है सब कुछ। अब नहीं दिखाई दे रहा है तो बताओ मुझे, दिखाई दे रहा है जैनब? जैनब, દેખાય છે, વચ્ચે વચ્ચેથી બ્લર થાય છે પણ. ઓકે, વચ્ચે વચ્ચેથી બ્લર થશે કેમ કે કોઈ મૂવમેન્ટ ના હોય એટલે। ઓકે, હવે ક્લિયર મીન્સ દેખાય છે ને ક્યારેક ક્યારેક તો? ओके, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करते हैं, तो कॉट इनवर्स सिर्फ x है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और नेगेटिव होगा, ये x मान लो, तो 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब x नहीं है, x की टर्म है, सो उसका फर्दर डिफरेंशिएशन जाएगा, ये हो जाएगा x⁴। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो आंसर आपको ये मिलेगा।
ठीक है, अब दिखाई दिया सब कुछ अच्छे से? जैनब, ના મેમ થોડુંક થોડુંક દેખાય છે. હા, થોડુંક થોડુંક નેક્સ્ટ આપણે સોલ્વ કરીએ ત્યારે વ્યવસ્થિત દેખાશે. યસ, મેમ આમાં આપણે 1/માં Oh, માઇનસ sorry. કેમ Yes. નથી લીધો? डन. अगर tan इनवर्स होता तो पॉजिटिव, cot इनवर्स है तो नेगेटिव. Now second, y equal to cot inverse 1/x स्क्वायर. आप वहां पे क्वेश्चन रिफर कर सकते हो, ठीक है, दूसरी स्क्रीन पे. इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, मीन्स कि हमें y डैश चाहिए. y डैश चाहिए तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x we get. कुछ भी स्टेटमेंट लिखो आपके तरीके से, बस उसका मीनिंग सेम होना चाहिए कि हमें y डैश चाहिए, इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. सो डिफरेंशिएट करो y डैश. अगेन कॉट इनवर्स है, आगे जैसे हमने किया वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे. क्या होगा, कोई बताएगा? कोई बताएगा? यस, अनिकेत. કોટ ઇનવર્સ को अनिकेत है? हेलो. यस, अनम्यूट करो. यस, क्या होगा? डिफरेंशिएशन मैम टर्म्स बोलते जाओ, मैं लिखती जाती हूँ. यस, कहीं देखाતું નથી મેમ. ओके, लीव इट. ऋतिक. કોટ ઇનવર્સ નો પેલા ફંक्शन यस, कॉट. यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको? -1/1 यस, -1/1 प्लस 1 प्लस પછી 1 Yes. હાફ પછી હોલ yes સ્ક્વેર this. Okay, this term ને square. પછી 1/x નો x સ્ક્વેર નો ડિફરન્શિએશન લેવું. Why? क्यों ऐसा? x x अलग है ना. ओके, कोट ये क्या है? x है या इसको क्या बोलेंगे हम? 1/x स्क्वेर है तो ये कोट थीटा है, पण આપણે x નો ડિફરન્શિએશન તો લેવું પડશે ને. यस, ऐसे बोला जाता है कि ये x नहीं है, x की टर्म है. जब भी x की टर्म होती है तो फर्दर उसका चेन रूल, बाय चेन रूल डिफरेंशिएशन हमें लेना होगा. ओके, सो नाउ -1 ये x स्क्वायर यहाँ पे, सॉरी पहले हम इसको स्क्वायर कर देते हैं. तो ये स्क्वायर अगर दोनों को देते तो 1 स्क्वायर 1 होगा, x स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स तो वो क्या हो जाएगा 2 × 2 4. अब 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम फाइंड कर सकते हैं, केवल आंसर दो. 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं. यस और नो? केवल नहीं है. खंजन. ओके, एवरीवन, ऐसा लग रहा है कि सब बस यहाँ पे मोबाइल मीटिंग ऑन करके. नहीं मैम, ये नहीं होगा. नहीं ऐसा नहीं है मैम. ये -1 करके लिख सकते हैं ना.
यस, संतोष एंड पवन, वेट, उमेश आई थिंक, वेट। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं कि जो मीटिंग ऑन करके मोबाइल साइड पे रख के चले गए हैं। अगर मैं यहाँ पे अभी के अभी मैं अटेंडेंस ले लूँ तो हार्डली 5 to 6 पीपल की मुझे अटेंडेंस मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे कैसे चलेगा? केवल है यहाँ पे, खंजन, कुंज, हाँ मैडम। ओके, राजकुमार, नहीं है, उजैर, यस मैडम। ओके, यस मैडम। ये अनंत, अब बहुत दिनों के बाद आए हैं। है अनंत यहाँ पे? यस मैम। ओके, केविन, यस मैम। ओके, ठीक है। जैसे कि संतोष और उमेश ने बताया कि डायरेक्टली हम नहीं फाइंड कर सकते, तो हमें क्या करना होगा, तो इसको न्यूमरेटर में लेना होगा, मीन्स की पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब हम फाइंड कर सकते हैं एक्स रेस टू एन वाली फॉर्मूला के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो एक्स रेस टू 4 ऊपर जाएगा, +1 है ही, और होल डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 4। और ये ध्यान में रखना, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है। अब यहाँ पे आते हैं, इसका डिफरेंशिएशन एक्स रेस टू एन के हिसाब से पावर आगे और पावर में से एक कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर है, वो कहां पे जाएगा, तो न्यूमरेटर में। माइनस माइनस कैंसल आउट हो गए, तो ओनली एक्स रेस टू 4 और डिनोमिनेटर में ये बाकी रहा। अब ये क्या हुआ, तो 2x रेस टू, ये क्या हुआ, -2 -1 दैट इज -3। अब देखो x रेस टू बेसिस सेम है, तो पावर का क्या होगा, तो एडिशन, एडिशन करो, तो 2 एज इट इज x रेस टू 4 -3 दैट इज x रेस टू 1, तो हम लिखते हैं सिर्फ x, और नीचे डिनोमिनेटर में ये। तो ये आपका आंसर। अब यहाँ पे कहीं पे भी किसी को डाउट है तो बताओ। મેમ यस, મેમ આ સ્ક્રીન આવતી જ નથી, આ બ્લર જ દેખાય બધું, ઘડીકમાં વહી જ જાય છે. कौन बोले छे, उजर? યસ यस बोले मैडम। ओके ओके, यश, ठीक है, एक काम करते हैं, हम फिर से न्यू मीटिंग रखते हैं और मैं ये क्लोज कर रही हूँ, ठीक है? या तो फिर वेट अ मोमेंट। नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम। यहाँ पे मेरा फुल नेटवर्क है। यस ने कहूँ मैडम, आप मारे तो देखा ओके, ही है। किनको नहीं दिखाई दे रहा है कमेंट करो तो चैट बॉक्स में। यश ओनली, जैनब, केविन, जैनिक, डन, ओके, नो नो नो, 4-5 लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। वेट, मैं फिर से ज्वाइन करती हूँ यहाँ पे, इफ पॉसिबल, नहीं तो फिर मैं ग्रुप में एक न्यू लिंक फॉरवर्ड करती हूँ, आप यहाँ पे ही रहना।
ओके, हेलो। यस मैडम। यस। y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, tan इनवर्स x है, उसका डिफरेंशिएशन, इसको x मान लो, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताएगा कोई? कौन बताएगा? 1/1 Yes. प्लस एक्स स्क्वायर। गुड। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/1 प्लस दिस एक्स स्क्वायर होगा, इसको x माना था। अब x नहीं है, x की टर्म है, तो उसका फर्दर हमें डिफरेंशिएशन लेना होगा। ओके, अब दोनों को सेपरेटली स्क्वायर दे दो। क्यों? क्योंकि हमें एलसीएम लेना होगा इसीलिए। इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन किसके हिसाब से होगा? ये डिफरेंशिएशन कैसे कर पाओगे, कोई बताएगा? मैम बल्ला दिख रहा है। ओके, દેખાતું જ નથી કાંઈ। वेट। नाउ रिजोल्यूशन मैंने हाई कर दिया। और क्लियर है मैम। ओके, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? सर मैम हम इसमें रेशियोनल कर सकते हैं क्या? मीन्स वो x प्लस 1 की जगह पे x माइनस 1 के x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस ओके, की जगह पे माइनस। कॉन्जुगेशन। यस मैम। बट उससे क्या होगा? मीन्स कोई नई टर्म मिलेगी, समथिंग अपॉन समथिंग वाली टर्म। ठीक है, तो वो काम में नहीं लग पाएगा यहाँ पे। ओके। आगे के कंसेप्ट याद करो, ऐसा कोई डिफरेंशिएशन हमने लिया है? देखो ये सेशन है ना, वो सब દેખાતું નથી। हाँ, કાંઈ દેખાતું નથી, આમ ખોટું નેટ બળે। ओके वेट, मैं यहाँ पे आपको अटेंडेंस के लिए लिंक फॉरवर्ड करती हूँ, आप अटेंडेंस दे दो और बाद में ठीक है, आपको ये फिर से रिफर कर देना ये वाला लेक्चर यूट्यूब पे। वेट, मैं अटेंडेंस देती हूँ आपको। તમે પણ મેમ આની લિંક મોકલજો કારણ કે આમાં કઈ દેખાતું નથી, हम પછી જોઈ લેશું। ओके ठीक है। મેડમ આ તમે સોલ્વ કરાય સમ ની ખાલી પીડીએફ મોકલી દેજો ને। હા, એ તો મોકલીશ જ, એ તો તમને સોલ્યુશન આપું જ છું હું। मैंने यहाँ पे आपको अटेंडेंस के लिए लिंक फॉरवर्ड की। अब जिनको नहीं दिखाई दे रहा है दे कैन लिव, बाद में आप सेशन ले लेना, ठीक है, ये देख लेना। और મેડમ ઓપન નથી થતું લિંક, લિંક ઓપન નથી થતી। होगी होगी। ओके,
ठीक है। मैडम कोनी कोनी आई कहो ना। यस ओके, मुझे यहाँ पे मिली है अटेंडेंस। मैं नाम बोल रही हूँ। कुशल, स्मित, उजैर, पार्थ, केवल, उमेश, करण, अनिकेत, दीपक चौधरी, संतोष, केविन, अंजन, ऋतिक, जैनब, कृपाल, कुंज, मीत, अनुज, अंकित, यश एंड जैन। ओके, अब जिनको ब्लर दिखाई दे रहा है वो आप जा सकते हो। लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी ग्रुप में। वैसे भी गूगल क्लासरूम पे जो एक मीन्स गूगल शीट है उसमें आपको अपडेट मिलता रहता है, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको फॉरवर्ड कर दूंगी लिंक। और जिनको यहाँ पे लाइव पढ़ना है वो यहाँ पे रह सकता है। મેમ અહીંયા ઓલું ડિવિઝન વાળું ફંક્શન નો હાલે यस જે આપણે गुड। મલ્ટીપ્લિકેશન ને એ કરતા પછી આપણે એન વાળું કરી નાખીએ 2 हाँ, જો કે હોલ સ્ક્વેર માં है तो ये fx अपॉन gx उसका डिफरेंशिएशन हमें लेना है। गुड ऋतिक। ओके, कैसे लेंगे हम ये डिफरेंशिएशन, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कैसे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स ऐसा है, देखो यस ये मैम, हमने याद पढ़ा था। हाँ, एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर होता मल्टीप्लीकेशन वाला तो हम क्या करते थे, टर्म बाय टर्म दोनों का डिफरेंशिएशन और बाकी की एक टर्म जो होगी वो क्या होगी कांस्टेंट रहेगी। अब ऐसे डिवीजन का रूल क्या है, तो पहले तो ये मैनर में जाना है कि ये जो डिनोमिनेटर है वो कांस्टेंट रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का मीन्स एफ डैश एक्स या आप लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये भी चल जाएगा। बीच में माइनस, अब एफ एक्स को कांस्टेंट रखो और इसका डिफरेंशिएशन करो जी एक्स का, अपॉन ये जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। गुड। तो इसके हिसाब से यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ये एफ एक्स और ये जी एक्स कौन सी मैनर में जाना है, पहले डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहेगा तो डिनोमिनेटर कांस्टेंट रखते हैं x माइनस 1 और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन आप डैश करके लिखो तो भी चल जाएगा, माइनस अब ये न्यूमरेटर कांस्टेंट एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर? ये सिर्फ समझने के लिए था। ओके, ये सिर्फ समझने के लिए था। नाउ अगेन हम यहाँ पे जाते हैं इक्वल टू सी, यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, यहाँ पे है, एलसीएम लेते हैं, ये यहाँ पे जाएगा तो x माइनस 1 स्क्वायर प्लस x प्लस 1 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एलसीएम जो था वो, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, इसलिए ये बिग लाइन की है ना। ये वाली टर्म x माइनस 1 एज इट इज, x प्लस 1 डिफरेंशिएशन, x प्लस 1 डिफरेंशिएशन, x का क्या होता है तो 1 और 1 का होगा 0 माइनस x प्लस 1 एज इट इज, x माइनस 1 x का होगा 1 माइनस 1 का होगा 0 अपॉन ये एज इट इज। ना डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में, सो x माइनस 1 स्क्वायर अपॉन नीचे बचा ये सिर्फ। ओके, ये क्या हुआ 1 इंटू दिस तो x माइनस 1 माइनस 1 इंटू दिस, माइनस है आगे तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं, सेम टर्म है कैंसिल आउट हो जाएगी। ये क्या बना तो x माइनस 1 ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस x 1 इंटू माइनस तो माइनस 1 अपॉन इसको एक्सपांड करो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, तो इसके हिसाब से x स्क्वायर बीच में माइनस है तो माइनस 2x इंटू 1 दैट इज 2x
प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये सबको आता है। यहाँ पे x माइनस एक्स ये कैंसिल आउट हो गया, और माइनस 2x प्लस 2x ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये क्या बचा यहाँ पे ऊपर -1 दैट इज -2, 2x स्क्वायर प्लस 2 सब में कॉमन दिख रहे हैं, निकालो तो ये कॉमन कैंसिल आउट, तो आंसर आपको मिला ऐसा। अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे बताओ, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। मैम एक बार बताइए फिर से। ओके, tan इनवर्स x डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x नहीं x की टर्म है तो फर्दर उसका डिफरेंशिएशन, यहाँ पे सेपरेटली स्क्वायर दे दिया, और ये fx अपॉन gx टाइप की टर्म है उसका डिफरेंशिएशन लेना है। तो क्या करना होगा, पहले ये रूल डिवीजन वाला रूल क्या है, तो डिनोमिनेटर को पहले कांस्टेंट रखो और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। नाउ माइनस, अब न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखो और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, अपॉन जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर करना है। तो ये मैनर आपको ध्यान में रखनी है, और यहाँ पे मैंने वो रूल भी लिखा है यहाँ पे। ठीक है, नाउ ये वाला यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो ये वाली टर्म यहाँ पे जाएगी, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये है ही होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 स्क्वायर। अब ये टर्म सॉल्व करते हैं, ये एज इट इज, इसको डिफरेंशिएशन लगा है, तो x का क्या होता है 1, 1 का क्या होता है 0, माइनस ये एज इट इज 1, x का होता है 1 और 1 का होता है 0 डिफरेंशिएशन, अपन ये भी एज इट इज। अब डिनोमिनेटर मीन्स ये पूरा डिनोमिनेटर है, उसका भी डिनोमिनेटर है, वो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, तो बाकी सिर्फ ये बचा। अब यहाँ पे 1 इंटू दिस मीन्स x माइनस 1 माइनस करके 1 इंटू दिस टर्म, तो वो एज इट इज, माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लिखा, ये भी एज इट इज। ना सेम टर्म्स है, कैंसल आउट हो जाएगी। यहाँ पे जो बचता है वो यहाँ पे न्यूमरेटर ही है, तो यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 1 ब्रैकेट खोलो तो माइनस x माइनस 1, नीचे ये बचता है। अब देखो सेम टाइप की टर्म दिख रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे माइनस और प्लस का डिफरेंस है, तो दोनों को एक्सपांड कर दो, एक्सपांड किया तो ऐसा मिला। अब न्यूमरेटर में जो सेम टर्म्स है मीन्स ऑपोजिट साइन वाली, वो कैंसल आउट हो जाएगी, कौन सी, x और माइनस एक्स कैंसल आउट हो गई। यहाँ पे भी ऑपोजिट साइन वाली सेम टर्म अगर है तो माइनस 2x प्लस 2x वो कैंसल आउट हो गई। तो न्यूमरेटर में अब क्या बचा, तो -1 दैट इज -2, नीचे क्या बचा, 2 बार x स्क्वायर है और 2 बार 1 है दैट इज 2, 2 कॉमन निकाल दो तो आपको ये मिलेगा आंसर। क्लियर? Next question, fourth one. Y equals to log tan inverse x cube. ओके, सो सॉल्यूशन लेते हैं इसका। क्या करना है, डिफरेंशिएशन। क्यों, क्योंकि हमें y डैश चाहिए, तो डिफरेंशिएटिंग दिस y with respect to x we get y डैश। देखो यहाँ पे
कल मैंने जैसे बताया था, कल हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें 3 वेरिएबल्स थे। तो 3 वेरिएबल्स है तो हम ऐसे सिर्फ y डैश या x डैश ऐसा नहीं लिख सकते। जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो वो हम सफिक्स में वो लिखेंगे। बट यहाँ पे 2 ही वेरिएबल्स है, तो y डैश किया मीन्स की उसके अलावा कौन सा है, x, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे सीधा उसका मीनिंग होता है। बट 2 से ज्यादा अगर वेरिएबल्स हो गए तो डायरेक्टली हम ऐसा नहीं लिख सकते y डैश ओनली। सपोज यहाँ पे t का भी फंक्शन इसके साथ होता, और अगर x के साथ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे सफिक्स में x लिखना होता हमें। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है सबको? अब डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पे, तो log ऑफ समथिंग। अब log x अगर है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। यस, तो 1/x, इसको x मान लो, log x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x। x की जगह पे ये x की टर्म है। अब x की टर्म है, x नहीं है, तो उसका फर्दर डिफरेंशिएशन हमें लेना होगा। ठीक है, तो ये एज इट इज। अब tan इनवर्स, इसको x मान लो, tan इनवर्स x, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो अगेन यहाँ पे लिखते हैं क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको x मान लो, तो 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब x नहीं है, x की टर्म है, ये x नहीं है, x की टर्म है, तो फर्दर उसका डिफरेंशिएशन लेना होगा बाय चेन रूल। सो नाउ ये एज इट इज। सेकेंड टर्म ऐसा है तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट इज 2 × 3 6। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x⁻n के हिसाब से पावर आगे और पावर में से एक कम, तो 2। बस अब सब कैलकुलेशन हो गई, तो इसको ठीक से लिख दो। तो 3x² 1 + x⁻6 × tan इनवर्स x³, ये आपका आंसर। क्लियर? यस मैम। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो ऐसा नहीं बोल सकते कि टफ है, बट थोड़ा लेंथी है और ट्रिकी है। ठीक है, इसमें लॉजिक ज्यादा लगाने होंगे और थोड़ी कैलकुलेशंस जो है थोड़ी ज्यादा होगी, तो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो हम 6th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। y = log x + √x² + a²। देखो, कोई भी सम ना टफ या इजी ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ क्या होता है मैथमेटिक्स में कि आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है, जो भी मीन्स आपको बोला गया है वो करते जाओ, और जैसे स्टेप्स बन रहे हैं उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करते जाओ। ठीक है, तो कोई इजी या टफ जैसा कुछ नहीं होता। आपको अगर कंसेप्ट आ रहा है तो आप कोई भी सम इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो ये आपको थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि ये थोड़ी लंबी टर्म है, मे बी टफ होगा, तो कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि कितना इजी है ये।
ओके, क्या करना है, y डैश फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग y with respect to x we get, तो हमें मिलेगा y डैश log x क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x अब x नहीं है, x की टर्म थी, तो फर्दर उसका डिफरेंशिएशन, ओके, इक्वल टू ये एज इट इज। अब देखो यहाँ पे x का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा इजीली, इसको हम डायरेक्टली नहीं डिफरेंशिएट करते, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट ऐसा है, तो हमें इसको पावर के फॉर्म में लिखना होगा, 1/2। यस, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू 1/2। ओके, बाकी अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ऐसा हो जाएगा कि इसको डिफरेंशिएट ही कैसे किया जाए, यहां से स्टॉप हो जाओगे। बस आपको जो जनरल कैलकुलेशन होती है, जनरल कंसेप्ट होते हैं, वो सिर्फ पता होने चाहिए आपको। ये एज इट इज टर्म। अब x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो 1, x की टर्म रेज टू समथिंग, x रेज टू n टाइप का है, पावर आगे और पावर में से एक कम। अब देखो इसको x माना था, x नहीं है, x की टर्म है, तो फर्दर उसका डिफरेंशिएशन लेना होगा। क्लियर, ये एज इट इज अगेन 1 प्लस 1/2, एक में से आधा जाएगा, क्या बचेगा, आधा ही, बड़े की साइन तो माइनस। नाउ यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, ए स्क्वायर, ए क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट का क्या होता है 0, ये एज इट इज अगेन, ओके, 1 प्लस ये 2x हो जाएगा, ये 2 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ इसको बाद में लिखते हैं, सिर्फ x बचेगा, 2x इंटू दिस है, इसको बाद में लिखते हैं, 2 यहां से कैंसिल आउट हो गया, ये 0 मर्ज होके, तो सिर्फ x बचा। देखो इसका पावर क्या है, तो नेगेटिव, पॉजिटिव बनाने के लिए हम लिखते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, ये 2 कैंसिल आउट हो गया था, तो सिर्फ रहेगा ऐसा, मैंने स्क्वायर रूट के फॉर्म में डाल दिया इसको। ओके, अब क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं, यहाँ पे है, तो क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे बाजू में ही लिखती हूं मैं, ये टर्म यहाँ पे जाएगी, तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स है अपॉन होल डिवाइडेड बाय ये टर्म। देखो ये सेम टर्म है, कैंसल आउट हो जाएगी, तो बाकी क्या बचा, सिर्फ ये, तो ये आपका आंसर, सिंपल है एकदम से। मैम अगर वहाँ ए की जगह पर y या अगर कुछ भी रहे z, तो वो भी कांस्टेंट हो जाएगा? नहीं यहाँ नहीं, पे एक्स वाई जेड जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मिस ए बी सी ऐसी आपको टर्म्स, ये हमें पहले से ही देखो, ये मैथ्स में ट्रेंड है कि ए बी सी ऐसा कुछ भी है तो वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। और हम वेरिएबल्स के लिए क्या यूज करते हैं, तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू ऐसा, ओके मैम। ठीक है। और हाँ, यहाँ पे चलो मैं आपको इजी लगे इसके लिए आपको यहाँ पे ऐसा लिख देती हूँ, तो ए क्या है कांस्टेंट, तो अब आपको पता चल गया कि ये ए कांस्टेंट है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो बाजू में ये लिखा ही होगा कि ये कांस्टेंट है या वेरिएबल, ऐसा कुछ भी। ओके मैम। और नहीं लिखा है तो ए बी सी जब भी हो तो वो क्या होगा कांस्टेंट ही। और वैसे भी आपको
मल्टीपल वेरिएबल वाला कोई आपको अभी मीन्स वो पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो फिर इसके नेक्स्ट लेवल वाला वो टॉपिक हो गया, वो अभी आपके सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, अगर और तीसरा Okay, कोई ma'am. होता, यस, अगर कोई तीसरा इसमें वेरिएबल होता तो वो पैरामेट्रिक इक्वेशन ही होगे। तो अगर y दिया है तो x भी दिया ही होगा और वो भी एक ही वेरिएबल में होगा। तो मीन्स कि इन शॉर्ट कि ऐसा कभी नहीं होगा कि ये वेरिएबल होगा। तो अगर नहीं मेंशन किया है तो आपको उसको कांस्टेंट कंसीडर कर लेना है। Okay. મેમ આપણું ત્રીજું ચેપ્ટર ઇન્ટિગ્રેશન વાળું છે ને, ઇન્ટિગ્રેશન, यस यस, તો આ લિંક્ડ है કે ઈ તો હાવ અલગ જ હશે? इसका उल्टा मीन्स हम कैसे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट दो कंसेप्ट है, ठीक है। तो स्क्वायर उसका उल्टा स्क्वायर रूट का उल्टा स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसे ही सेम कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन, उस टाइप का कंसेप्ट आएगा। और लॉजिकल, जैसे कि यहाँ पे भी बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें इससे थोड़ा ज्यादा लॉजिक रहेगा। मीन्स कि आपको फ्रॉम द डे वन आपको कंसेप्ट क्लियर करते ही जाना है। अगर बीच में कुछ छूटा तो फिर आगे के कंसेप्ट समझने में आपको दिक्कत रहेगी। सो बेटर कि आप पहले से ही आप कंसेप्ट क्लियर रखो तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो अब वैसे भी टाइम हो गया है, तो हम आज का सेशन यहाँ तक रखते हैं। बाकी के अराउंड 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो अभी तक में अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मुझे बताओ। कोई डाउट नहीं है मैम। ओके, थैंक यू। सो ठीक है, तो हम लीव करते हैं। Okay, so now you can leave. Thank you so much everyone. Goodbye.